गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्पार्क 73 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी जो स्टडी है वो भी नियमित रूप से चल रही होगी। बेटा उस दिन हमने चैप्टर क्या अपना चैप्टर जो उस दिन चला था मेरे प्यारे बच्चों, वो चैप्टर था प्रोनाउन। क्या था प्यारे बच्चों? प्रोनाउंस था। और प्रोनाउंस में आपको हमने बताया था, समझाया था कि जो प्रोनाउंस हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 9 प्रकार के। अभी हमने क्या समझा था कि डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, मतलब डेफिनेशन प्रोनाउंस की डेफिनेशन समझी थी मेरे प्यारे बच्चों, और क्या समझा था उसके टाइप से समझी थी। ठीक है, जो आज मेरा फर्स्ट टाइप है इसका प्रोनाउंस का, फर्स्ट टाइप जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है मेरे बच्चों? जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि जो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसको समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों? प्रोनाउन चल रहा था आपका। प्रोनाउन चल रहा था सर्वनाम। क्या चल रहा था मेरे बच्चों? सर्वनाम। ये चल रहा था, जिसमें पहला आपका आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा आता है? पर्सनल। आज देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। हमने हिंदी में आपको बता रखा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आज समझते हैं मेरे बच्चों कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसमें होता क्या है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या, क्या चीजें होती है और हमें क्या बताया जाता है इसके अंदर। आज समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले क्या करना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? डेफिनेशन। और डेफिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि अपने स्तर से, अपने हिसाब से क्या होता है कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, जो प्रोनाउंस मेरे प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए, कोई व्यक्ति हो या वस्तु, उसके बदले में जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? पर्सनल। मतलब जो प्रोनाउंस किसी, ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन डाल के। ठीक है, मेरे डेफिनेशन डालिए, अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे करना, जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले आए तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है उसने कि जो प्रोनाउंस, क्या कह रहा है मेरे बच्चों? जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले आए, कोई भी प्रोनाउंस है मेरे बच्चों एक्स वाई जेड, और वो किसके बदले में आए? या तो उसकी जगह कोई व्यक्ति होगा पहले या कोई वस्तु होगा। अगर उसके स्थान पे कोई प्रोनाउंस आके कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाता है? वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे वो कह देता है कि आई एम सिंगिंग। क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों? उसने कह दिया आई एम सिंगिंग, हो गया, मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है, से दूसरा उसने कह दिया ही इज रनिंग। क्या कह दिया? ही इज रनिंग, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो सीधा समझना है कि जो प्रोनाउंस, कैसे समझना मेरे प्यारे बच्चों? सीधा ये समझना आपको कि जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए तो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आपके सामने दो एग्जांपल दे दिए। ठीक है, ठीक है। इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों क्या बढ़ता है, जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है, क्या होता है? जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसमें 3 पर्सन्स होते हैं। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होता है? जो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस मेरे प्यारे बच्चे होते हैं, इसमें
तीन प्रोनाउंस होते हैं। कितने प्रोनाउंस होते हैं? तीन प्रोनाउंस होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकेंड पर्सन होता है और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों थर्ड पर्सन होता है। कौन सा? पहला फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन होता है। किसके अंतर्गत? पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर कितने प्रोनाउंस होते हैं? तीन प्रोनाउंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसे डालना है देखो, पर्सनल प्रोनाउंस में तीन पर्सन होते हैं। जो हमारा प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसमें तीन पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? तीन पर्सन होते हैं, जिसमें आपको हमने क्या बताया था? पहला हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन। क्या बताया था मेरे बच्चों? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा क्या बताया था? सेकेंड पर्सन। और तीसरा क्या बताया था बेटा? थर्ड पर्सन। ठीक है मेरे बच्चों, जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है इसमें तीन पर्सन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन से तीन होते हैं? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन किसके अंदर कार्य करते हैं मेरे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन के। अब मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें कौन कौन से पर्सन आते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है मेरे बच्चों? सीधा समझो कि जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होते हैं, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होते हैं फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सीधा मेरे बच्चों, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं? पर्सनल नाउन के, पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन से आते हैं? जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई शब्द बोला गया और वो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो किससे? पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन पे कार्य करेगा। ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकेंड पर्सन होता है मध्य पुरुष, या जिसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन में जिसके बारे में कोई बात कही जाती हो, जिससे बात कही जाती हो, मतलब कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती हो या जिससे बात कही जाती है, वो सब किस में आते हैं? मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या कहते हैं? हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ थर्ड पर्सन। कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन में मतलब अन्य व्यक्ति होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो शब्द बोलने वाले के लिए किया जाता है। सेकेंड पर्सन के वाले में कि जिसके बारे में बात कही जाती है। सेकेंड में अन आता है, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गई इतनी। इसमें आगे सीधा ऐसे लिख लें, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हों। फर्स्ट पर्सन में जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग एग्जाम्पल में इसी मांगे देख लेना। एग्जाम्पल में ऐसे लिख दे, आई, माई, मी, माइन, जो अपने के लिए किए जाते हैं। आई, माई, मी, माइन, ETC, ये सब किसके लिए किए जाते हैं? बोलने वाले के लिए। सेकंड पर्सन में क्या है? जिससे बात कही जाती है। सीधा लिख दो कि जिससे बात कही जाती है। जिससे बात कोई कही जाती है मेरे प्यारे बच्चों किसमें आता है? सेकेंड पर्सन में आता है। जैसे उसने कहता है यू, योर्स, यू, योर्स और यू, ऐसे कर दो। एग्जाम्पल में यू, योर्स, ऐसे ETC कर दो। ठीक है। ऐसे थर्ड पर्सन पे कौन आता है मेरे पे? थर्ड पर्सन में लगा कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है मेरे बच्चों, थर्ड पर्सन में क्या होता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो पर्सनल प्रोनाउंस के थर्ड पर्सन पे आता है। एग्जाम्पल में जैसे उन्होंने कह दिया ही, एग्जाम्पल में ही हो गया, हीज हो गया,
और हिम हो गया, ईटीसी कर दो इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये थर्ड पर्सन पे कार्य करता है। कौन सा, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये थे पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स जो किस प्रकार कार्य करते हैं, फर्स्ट पर्सन पे, सेकेंड पर्सन पे और थर्ड पर्सन। ठीक है मेरे बच्चों, 2 लाइनें हैं सही से समझना। कराए रहा संघर्ष की जो है, रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, सूर्य सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या कह रहा है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्रोनाउंस का जो पर्सनल प्रोनाउंस था। और पर्सनल प्रोनाउंस में जो उसके पर्सन्स होते हैं 3 होते हैं, वो तीनों पर्सन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जो शब्द बोलने, जो शब्द क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन पे कार्य करते हैं। और जो सेकेंड पर्सन हमारा होता है, सेकेंड पर्सन में क्या है, जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है वो सेकेंड पर्सन के अंदर कार्य करता है। और जो थर्ड पर्सन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है तो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है नेक्स्ट आने वाला हमारा पर्सनल प्रोनाउंस के बाद क्या है, वो है हमारा डेमोनेस्टिव प्रोनाउंस। कौन सा है, डेमोनेस्टिव प्रोनाउंस है। क्लास अच्छी है, टॉपिक अच्छा है, तो प्यारे बच्चों जुड़ते रहिए। और जो अपना चैनल है ब्रेन स्पार्क 73, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको